हाईवे डेवलपमेंट एंड ब्रिटिश रोड्स, प्लानिंग्स वगैरह कौन कौन सी थी, ये पहले हाईवे का। फर्स्ट जो थी ब्रिटिश रोड जो बनी थी, जीटी रोड बनी थी फ्रॉम कलकत्ता टू कलकत्ता से दिल्ली, शेरशाह सूरी रोड भी बोलते हैं इसको। दूसरा है ट्रेस्गार्ड कंस्ट्रक्शन। ट्रेस्गार्ड कंस्ट्रक्शन फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के थे एक इंजीनियर, उन्होंने करा था, जो कि 1716 से 1796 तक, 1796। मेटकाल्फ 1917 से लेके 1810। मेटकाल्फ ये अरेंजिंग ऑर्डर में ज़रूर रखना, पहले ट्रेस्गार्ड, फिर मेटकाल्फ, फिर टेलफोर्ड 1757 से 1834 तक। हैवी फाउंडेशन स्टोन और टोटल थिकनेस इसमें जो मानी थी 35 सेंटीमीटर एट एज और 41 सेंटीमीटर एट सेंटर। 35 और 41 दोनों ही ओड है, ठीक है। एज में 35 और सेंटर में 41, क्योंकि उठा हुआ होता है ना, इसलिए। फिर आता है मैकेडम कंस्ट्रक्शन 1756 से 1856 तक। इसमें क्रॉस स्लोप जो लिया था 1/36 लिया था, और फर्स्ट बेस्ड साइंटिफिक थिंकिंग के ऊपर बेस्ड थी ये, ठीक है। और फिर आता है हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, जयकर कमेटी 1927। इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट्स थे, रोड डेवलपमेंट टू बी कंसिडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब जो भी रोड में डेवलपमेंट हो रहा है वो एक नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर किया जा रहा है। दूसरा, एन एक्स्ट्रा टैक्स टू बी लीव्ड ऑन पेट्रोल फ्रॉम द रोड यूजर टू डेवलप रोड डेवलपमेंट फंड्स कॉल्ड सेंट्रल रोड फंड। जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा पेट्रोल की गाड़ियों पर जो यूज़ कर रहा है, वो एक तरह से सेंट्रल फंड के तौर पर यूज़ किया जाएगा। तीसरा है, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी फॉर्म्ड टू पूल द टेक्निकल नॉन हाउ एन एक्ट एडवांस बॉडी फॉर एक्ट एज ए एडवांस बॉडी। सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी जो है तैयार की जाएगी, जो एज ए एडवांस बॉडी के तौर पर काम किया जाएगा इसका। फोर्थ है, ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन होगा। ये इसके 4 पॉइंट थे, याद रखें। एक तो सबसे पहला, रोड डेवलपमेंट कंसिडर नेशनल इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा टैक्स लीव ऑन पेट्रोल रोड यूजर, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी फॉर्म्ड टू पूल द टेक्निकल नॉन, और फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड। अब यह CRF कब बना? 1929 में, 1929। IRC 1934। नागपुर रोड कंस्ट्रक्शन 1943। 20 ईयर प्लान से ना। CRI 1950। नेशनल हाईवे एक्ट 1956। फिर आता है BRO, है ना, BRO बॉम्बे रोड प्लान 1961 से 83। फिर हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973। ये बॉम्बे रोड प्लान है, जो कि है 61 से 61 से 83। कुछ डाटा इसमें छुपना नहीं चाहिए। फिर आता है हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973। थर्ड आता है थर्ड रोड प्लान जो है लखनऊ 81 से 2001। पहले सबसे पहला आता है बॉम्बे, फिर आता है नहीं, सबसे पहला आता है नागपुर, फिर बॉम्बे, फिर लखनऊ, फिर लास्ट में NHAI 1938 1988। चैप्टर 9 टू सर्वे फॉर हाईवे। सबसे पहला आता है मैप स्टडी, फिर रिकॉग्नाइज, फिर प्रिलिमिनरी, फिर फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ऐसे याद रखना है। सर्वे फॉर मैप में MRP, मैप स्टडी, रिकॉग्नाइज, प्रीलिम्स, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल। ऐसे ट्रिक्स में आगे बताता रहूँगा हर एक सब्जेक्ट में। हाईवे ज्योमेट्री डिज़ाइन, टेरेन क्लासिफिकेशन, टेरेन मतलब स्लोप, क्रॉस स्लोप कैसा है,
टेरेन प्लेनिंग है, रोलिंग है, माउंटेन है, स्टीप है, ठीक है। क्रॉस स्लोप मतलब कितना ढाल देना है। प्लेन में जो देना है 0 से 10, रोलिंग में 10 to 25, 0 से 10, 10 से 25, ठीक है। फिर 25 से कहाँ पहुँचेंगे, 50 से 60 तक, 25 से 60, ठीक है, दुगना। फिर स्टेप में ग्रेटर देन 60, 0 से 10, 10 से 25, फिर 25 से 60, फिर ग्रेटर देन 60 स्टीप में। फिर आता है पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन सी होती है पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक? पहला है फ्रिक्शन और स्किड। स्किडिंग होता है हैपन व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मूव देन द सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब क्या है, स्किड का मतलब जो होता है व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड, जो व्हील जो है when the wheel path travel along the road surface is more than circumferential। मतलब क्या है कि पहिया घूमने से ज़्यादा है, घूमना मतलब सर्कमफ्रेंशियल से ज़्यादा है मूव हो रहा है, इतना घूम नहीं रहा जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको बोलते हैं स्किड, ठीक है। अगला है स्लिप। स्लिप मतलब जो है पहिया ज़्यादा रफ्तार से घूम रहा है पर मूवमेंट कम है। व्हील रिवॉल्व्स मोर देन द कोरस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अलोंग द रोड, इसको बोलते हैं स्लिप। मतलब पहिया एक ही जगह पे घूमे जा रहा है, उसको बोलते हैं स्लिप, ठीक है। और अब आते हैं हम लेटरल कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। लेटरल लेटने वाला 0.15, लॉन्गिट्यूडनल मतलब बैठ के ऐसे समझो 0.35 से लेके 0.4, बैठते कहाँ, कुर्सी पे 4 की तरह, 35 से 4 जैसे कुर्सी जैसी है ना 4, तो 0.35 से लेकर 0.4 तक लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज यूजफुल इन साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन एंड लेटरल फ्रिक्शन इज यूज इन हॉरिजॉन्टल कर्व डिज़ाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्गिट्यूडनल होता है एसएसडी में इस्तेमाल करते हैं, और लेटरल फ्रिक्शन जो लेटा हुआ है वो 0.15 वाला कम वाला वो हम करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व डिज़ाइन पर, ठीक है। रफोमीटर बम्प इंडिकेटर यूज फॉर पेमेंट अनइवननेस इंडेक्स चेक मेजरमेंट, ठीक है। रफोमीटर बम्प इंडिकेटर यूज फॉर पेमेंट की जो अनइवननेस जो है उसको, उस इंडेक्स को निकालने के लिए, मेजर करने के लिए। ड्रेनेज, पर्पस ऑफ ड्रेनेज, कैम्बर प्रोवाइड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स का मतलब जैसे अलोंग रोड सीधे जा रही है तो उसके ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे लेफ़्ट टू राइट, जैसे सीधे रोड जा रही है तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जैसे बीम पे जो लोड आता है वैसे ही। कैम्बर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। और अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है पेपर में। सरफेस टाइप, हैवी रेन, लाइट रेन। सरफेस टाइप कैसी कैसी है, सीसी की, सीमेंट कंक्रीट विद हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस। तो हैवी रेन है तो कितना ढाल देंगे, थोड़ा कम ढाल देंगे, 1 in 50, ये 2% का सिर्फ, ठीक है। परसेंट से याद रखें 2%, फिर 1.7% लाइट रेन में, ठीक है। और थिन टाइप बिटुमिन होगा तो 3% और 2.5%, ठीक है। और उसके बाद आता है WBM एंड ग्रेवल रोड। थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज देना पड़ेगा यहाँ पर, 1 in 30, 1 in 40। ये कुछ डाटा सही नहीं लिखा, WBM और, रुको, ये करेक्शन में डाल दूंगा नीचे, ठीक है। और रुको रुको यार, ये वाला टेबल दोबारा से करेंगे। मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल कितनी होती है, 2.44 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है भाई नोट्स इम्पोर्टेंट, कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल 2.44 मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेन, सिंगल लेन जो होती है 3.75 मीटर, 2 लेन विदाउट कर्व 7 मीटर, 2 लेन विद कर्व 7.5 मीटर,
इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर, मल्टी लेन होती है 3.5 मीटर पर लेन, सिंगल लेन थोड़ी ज़्यादा होती है 3.75 होती है। अगर मल्टी लेन ले रहे हैं तब 3.5 पर लेन होगी। मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर होती है 2 लेन रोड इज 2.5 मीटर फॉर रूरल। मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर 2.5 मीटर फॉर रूरल। रोड पार्किंग लेन ले बाई साइकिल ट्रैक फुटपाथ, मिनिमम विड्थ 1.5 मीटर, क्रॉस फॉल 2.5 से 3%, 1.5 मीटर और क्रॉस फॉल 2.5 से 3 मीटर। एसएसटी डिपेंड कर किस किस पे करता है, फीचर ऑफ द रोड, हाइट ऑफ द ड्राइवर, आई अबव द रोड जो कि 1.2 होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव रोड, थ्योरी PIEV, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वोल्यूशन, याद रखना एल है ये वोल्यूशन, बिहार के एक जेई के पेपर में आया था ये वोल्यूशन। अगला स्पीड नोट, इंक्रीज स्पीड लॉन्गिट्यूड कोफिशिएंट जो है वो घटता रहता है। एक टेबल है इसकी, अच्छी है, वो याद रखनी है, एक बार और रिवीजन करेंगे। इंक्रीज स्पीड लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट डिक्रीज ओवरटेकिंग जोन, डिजायरेबल लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन इज 5 टाइम द OSD। ओवरटेकिंग जोन पढ़ रहे हैं हम, डिजायरेबल लेंथ जो होती है ओवरटेकिंग जोन 5 टाइम्स OSD, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन 3 इंटू OSD। ठीक है। सुपर एलिवेशन, काउंटरैक्ट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सुपर एलिवेशन का याद रखो E+F v²/GR। सुपर एलिवेशन में हमने लेटरल फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया गया है, SST मतलब, समझ रहे हो ना। लेटरल फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर साइड डिस्टेंस। तो सुपर एलिवेशन, काउंटरैक्ट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स E+F = v²/GR। F जो है 0.15 लेटरल फ्रिक्शन है यहाँ पर। वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग जो होती है रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैकेनिकल वाइडनिंग होती है ऑफ ट्रैकिंग की वजह से। इसका फॉर्मूला होता है NL²/2R। WM मैकेनिकल वाइडनिंग, R रेडियस मीन डेप्थ मीन रेडियस एंड नंबर ऑफ लेन, L इज लेंथ ऑफ द व्हील जो 6 से 6.1 मीटर होती है। सेकंड आती है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट इज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर वेरियस साइकोलॉजिकल रिएक्शन। रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन, WPS साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है V/9.5 √R। V/9.5 √R इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद आता है ट्रांजिशन कर्व। इट हैज़ अ रेडियस विच डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से डिक्रीज होता रहता है एट द टेंजेंट पॉइंट टू इट डिजाइन रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। ठीक है। टाइप्स, स्पाइरल कर्व कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है स्पाइरल, जिसको हम क्लोथॉइड भी बोलते हैं, इसको आइडियल कर्व भी माना जाता है, क्लोथॉइड स्पाइरल। ठीक है। स्पाइरल मतलब गोल गोल घुमा हुआ, कपड़े को हम निचोड़ते हैं तो कैसा हो जाता है, स्पाइरल जैसा होता है ना कपड़े को, और वही आइडियल कंडीशन है एक। तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व LS, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट रेट से चेंज होता है। ट्रांजिशन कर्व जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट रेट से चेंज होता है, इसलिए ही इसको स्पाइरल बोलते हैं। ट्रांजिशन कर्व जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कांस्टेंट रेट से चेंज होता है। सेकंड आता है लेमनिस्केट, थर्ड आता है क्यूबिक पैराबोला। अब आता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LS। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फुलफिल कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की। पहला, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन टू बी डेवलप ग्रेजुअली, वो ये कांस्टेंट रेट से चेंज होता है, मीन्स डेवलप ग्रेजुअली। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का या एक्सेलेरेशन का बहुत बड़ा रोल है, पहला पॉइंट यही है। दूसरा है रेट ऑफ
इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन एलिवेशन, एलिवेशन जो ढाल का रेट की दर इसमें डिज़ाइन होनी चाहिए। थर्ड है मिनिमम लेंथ बाय IRC एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है रेट ऑफ चेंज, पहला ही पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन C इज इक्वल टू V² / LS × R मीटर पर सेकेंड क्यूब, इसकी यूनिट होती है। अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ C जो है अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड क्यूब, C 80/75 + V मीटर पर सेकेंड क्यूब, इसकी वैल्यू जो होती है 0.5 से बड़ी और 0.8 से छोटी। दूसरा आता है दूसरा ये ना रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन एलिवेशन, डिज़ाइन एलिवेशन ये होता है LS = EN/2 प्लस विड्थ प्लस एक्स्ट्रा वाइंडिंग। एज्यूम पेमेंट रोटेड अबाउट सेंटर लाइन, जो रोटेट हो रहा है वो सेंटर लाइन के अलाउंग रोटेट होगा। और फिर उसका ये आ गया कि LS EN/W + WE पेमेंट रोटेड अबाउट इनर एज। थर्ड है एम्पेरिकल फॉर्मूला, कौन कौन सा है फॉर प्लानिंग एंड रोलिंग के लिए 2.7 V²/R, ये देखा हमने पढ़ा था ना सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन V²/LS × R, यहाँ पर 2.7 आ जाएगा V²/R। फॉर माउंटेन एंड स्टीप के लिए V²/R। नोट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व फॉर द डिज़ाइन शुड बी एट द हाइट ऑफ द ट्रू वैल्यू। ठीक है, शिफ्ट ट्रांजिशन शिफ्ट के फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ लेते हैं, L²/24R। ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व के बीच की दूरी होती है S, इसकी ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व के बीच की दूरी। ग्रेडियंट इन डिफरेंट टेरेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं। लिमिटिंग और रूलिंग और एक्सेप्शनल। सबसे पहला प्लेनिंग और रोलिंग के लिए वो याद है ना, 0 से 10, 10 से 25, 25 से 60 और >60। प्लानिंग एंड रोलिंग के लिए 3.3% जो कि होता है 1/30। लिमिटिंग रूल, ये तो रूलिंग मतलब रूल है डिज़ाइन के लिए। लिमिटिंग मतलब कभी कभी लिमिट्स बढ़ गई तब 5% दे सकते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्सेप्शनल जो कि 6.7 होती है। 3.3, 5, 6.7। माउंटेन में थोड़ा ज़्यादा होती है, 5, 6 और 7, ये बिल्कुल सही है, 5 या 7। रोलिंग, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल। स्टीप टेरेन अप टू 300 मीटर हाइट ऑफ मीन सी लेवल। ठीक है, 6, 7, 8, पहले 3.3, फिर 5, फिर 6.7, फिर 5, 6, 7, फिर 6, 7, 8। ठीक है, ये बस रेशियो याद रखना, 1/16.7, 7% को 1/14.3, 8 को हम कुछ और कह 1/12.5 कह रहे हैं। ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन, ये अच्छा है, ग्रेड कंपनसेशन 30 + R/R और 75/R जो भी मिनिमम होगा। ठीक है, कंपनसेटिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IRC नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4% से ज़्यादा होगा तो हम इसको ग्रेड कंपनसेशन कंसिडर नहीं करते हैं। चैप्टर नंबर हाईवे मटेरियल, टेस्ट ऑफ रोड क्रशिंग टेस्ट यूज फॉर पासिंग 2.36 CV जो फॉर गुड क्वालिटी टू बी यूज नॉट एक्सीड 45। क्रशिंग टेस्ट याद रखें, ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो अभी बताएंगे दूसरे, जब एक बार रिवीजन दूसरे उससे करेंगे तो। क्रशिंग की वैल्यू याद रखो, नॉट एक्सीड 45 फॉर बेस कोर्स, 30 फॉर सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स के लिए हमेशा सेम रहती है 30%, और नॉट बेस कोर्स के लिए 45% हो गई। एब्रेशन लॉस एंजलिस डेविल एब्रेशन मशीन या डोरी मशीन से भी करते हैं, इसकी भी सरफेस कोर्स की वैल्यू 30% होती है, लिखी नहीं है, यहाँ लिख रखी है। गुड लॉस एंजलिस के लिए गुड क्वालिटी लेस दैन 30% और 50% अलाउ फॉर बेस कोर्स लाइक WBM। इम्पैक्ट टेस्ट नॉट एक्सीड 30% फॉर वेयरिंग कोर्स एंड मैक्सिमम परमिशन वैल्यू इज 35% फॉर बिटुमिनस मैकेडम, 40% फॉर WBM। ये इसकी टेबल होगी तब करेंगे, इस अभी ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि हमने हाँ यहाँ पढ़ा था। बिटुमिन टेस्ट कौन कौन से होता है? बिटुमिन में क्रूड पेट्रोलियम से निकलता है, क्रूड पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है ये।
ऑब्टेन बाय डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, ये याद रखें, बिटुमिन कैसे निकलता है, डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड। टार ऑब्टेन बाय डिस्टिलाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल, टार जो होता है कोल से निकलता है, कोल से। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।